हाय गाइस, आप सुन रहे थे मेरे साथ मस्त मौला भाग 21। अगले दिन नीलम और मिष्टी जब कॉलेज पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आज सभी कंपटीशन की रिहर्सल का आखिरी दिन होने के कारण सारे लेक्चर ऑफ है। तो नीलम खुशी से बोली, अरे वाह, आज एक भी लेक्चर्स नहीं होने वाले। सही है। रिहर्सल का आखिरी दिन है तो क्या हुआ, लेक्चर्स तो कैंसिल नहीं करने चाहिए थे, मिष्टी ने कहा। तो नीलम मुंह बनाते हुए बोली, ओ मेरी एल्बर्ट आइंस्टाइन की बहन, कभी कभार ये पढ़ाई लिखाई के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं दुनिया में, हो सके तो उन्हें भी थोड़ा अहमियत दे दे यार। तो मिष्टी बोली, मगर तू जिन चीजों की बात कर रही है नीलू, मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और मैडम, अगर आप भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं कि इस कंपटीशन में हिस्सा मैंने तेरे कहने पे लिया है, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा मेरी माँ, ठीक है, अब चले रिहर्सल के लिए, नीलम ने कहा। तो मिष्टी ने हम कहा और फिर दोनों अपने अपने रिहर्सल रूम की ओर बढ़ गई। आज रिहर्सल रूम में काफी भीड़ थी। लगभग सारे पार्टिसिपेंट्स वहां मौजूद थे और सभी अपने अपने जोड़ीदारों के साथ जोरों शोरों से प्रैक्टिस कर रहे थे। मिष्टी इधर उधर देखते हुए अक्षय को ढूंढने लगी, मगर अक्षय उसे कहीं नजर नहीं आया। तो वो मन ही मन सोचते हुए बोली, ये लंगूर अभी तक आया क्यों नहीं? लगता है कल का मिर्च पाउडर वाला डोज ज्यादा हो गया, कहीं डर कर भाग तो नहीं गया। वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी जोजो पीछे से आते हुए बोला, ओ मिष्टी तुम आ गई, अक्षय कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। तो मिष्टी ने कहा, पता नहीं सर। पता नहीं का क्या मतलब है तुम्हारा मिष्टी? अब तुम्हें पता नहीं होगा तो और किसे पता होगा? अच्छा छोड़ो, तुम उसे अभी कॉल करो और उससे कहो फौरन रिहर्सल रूम में आ जाए जल्दी, क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे तुम दोनों के कॉस्ट्यूम्स भी तो सिलेक्ट करने हैं, जोजो ने कहा। तो मिष्टी जोजो का मुंह ताकने लगी। उसे अपनी ओर देखता पाकर जोजो ने कहा, क्या नंबर मेरे इस खूबसूरत सी शक्ल पर लिखा है क्या मिष्टी, जो तुम मुझे ऐसे घूर रही हो? अक्षय का नंबर तो होगा ना तुम्हारे पास? तो मिष्टी बोली, सॉरी सर, मेरे पास अक्षय का नंबर नहीं है। वो दरअसल हम दोनों ने अभी तक अपने नंबर्स एक्सचेंज नहीं किए। तो जोजो ने अपना सर पीट लिया और बोला, तुम दोनों बिना कमाल करते हो। एनीवे, वो जब आ जाए तो मुझे बुला लेना। मुझे गाने की सीडी चेक करनी है तो मैं म्यूजिक रूम में हूं। तो मिष्टी ने कहा, ओके सर। तो जोजो वहां से चला गया। जोजो के जाते ही मिष्टी वहीं पर बैठकर अक्षय के आने का इंतजार करने लगी। अभी उसे इंतजार किए 15 मिनट ही हुए थे कि तभी बाहर से किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मानो जैसे कोई किसी पर बरस पड़ा हो। तो मिष्टी और रिहर्सल रूम में जितने भी लोग थे वो सभी बाहर चले आए, ये देखने के लिए कि आखिर माजरा क्या है। बाहर आकर देखा तो एक लड़का एक लड़की पर बहुत जोर से चीख रहा था। उन्हें देखते ही मिष्टी ने कहा, अरे ये तो वरुण और काव्या है, मगर ये दोनों इस तरह लड़ क्यों रहे हैं? वरुण और काव्या वही दो शख्स हैं जिनका नाम प्रोफेसर ऋग्वेद ने मिष्टी, अक्षय, कुणाल और नीलम के साथ आखिर में अनाउंस किया था। मगर वरुण को काव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी एक डांस पार्टनर के तौर पर। उसे लगा था उसकी पार्टनर मिष्टी होगी, इसीलिए उसने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। हालांकि वरुण ने मिष्टी से कभी बात नहीं की और ना ही वो उसे ठीक से जानता था, मगर उस दिन जब कैंटीन में उसने मिष्टी को अक्षय से झगड़ते देखा, तब वरुण भी अक्षय और बाकी दोस्तों के साथ ही वहीं पर बैठा था और उसे मिष्टी का वो तीखा अंदाज उसके मन को बहा गया। तो उसे मिष्टी को पटाने के लिए इस कंपटीशन से अच्छा मौका और कहाँ मिलता, इसीलिए उसने भी हिस्सा ले लिया। वहीं दूसरी ओर काव्या बहुत खुश थी क्योंकि वो वरुण से प्यार करती थी और उसने भी इस कंपटीशन में हिस्सा वरुण के लिए ही लिया था। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि मुझसे दूर रहा कर, मगर तेरे भेजे में तो ये बात घुसती ही नहीं, वरुण चिल्लाते हुए काव्या से बोला। तो काव्या रोते हुए बोली,
वरुण, तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हो? क्या मुझसे कोई भूल हुई है? बताओ ना वरुण, आखिर मेरी गलती क्या है जो तुम मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हो? तेरी गलती ये है कि तू मेरी डांस पार्टनर है और हर वक्त मेरे आगे पीछे क्यों मंडराती रहती है? आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? वरुण गुस्से से बोला तो काव्या बोली, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और आज से नहीं, पिछले 2 साल से। मगर आज तक मेरी हिम्मत नहीं हुई तुमसे कुछ भी कहने की। लेकिन वरुण, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं तुम भी मुझसे प्यार करते हो। बल्कि मैंने तो इस कंपटीशन में भी हिस्सा सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिया है, और मैं तो तुमसे। इसके आगे काव्या कुछ बोलती उससे पहले वरुण सबके सामने जोर जोर से हंसने लगा। तो काव्या के साथ साथ सभी उसकी ओर सवालिया नजरों से देखने लगे। फिर वरुण बोला, क्या कहा तूने? कि तुम मुझसे प्यार करती है और कहीं ना कहीं मैं भी तुझसे प्यार करता हूं। कहकर वो फिर हंसने लगा और बोला, शक्ल देखी अपनी कभी आईने में? तुझे क्या लगता है मैं तुझ जैसी बहनजी टाइप की लड़की से कभी प्यार करूंगा? इंसान को पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितना उसका चादर हो। तो इस गलत फहमी में जीना छोड़ दे, समझी? काव्या अवाक होकर वरुण के चेहरे की ओर देखने लगी। वरुण के एक एक शब्द उसके कान में कांच के टुकड़ों की तरह चुभ रहे थे। फिर वो रोते हुए बोली, तो वो सारी कॉफी डेट्स, मेरे साथ घूमना फिरना, मेरे साथ वक्त बिताना, वो सब क्या था वरुण? फिर काव्या उसका गिरबान पकड़ते हुए गुस्से में बोली, और जो कुछ भी हमारे बीच था वो सब क्या था? क्या वो प्यार नहीं था? बताओ वरुण। तो वरुण गुस्से से काव्या का हाथ झटकते हुए बोला, वो सब बस एक टाइम पास था और कुछ नहीं। मैंने तुझसे थोड़ा प्यार से क्या बात कर लिया, तूने तो उसे प्यार समझ लिया। तुझ जैसी लड़कियां सिर्फ यूज एंड थ्रो के लिए बनी है। प्यार माय फुट। अरे शुक्र मना जो मैंने तुझे भाव दिया, वरना तेरे जैसे शक्ल वालों को तो कोई यहां एक नजर भी ना उठाकर देखे। और तेरी औकात ही क्या है मुझसे प्यार करने की? उसी पल एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ काव्या ने वरुण के गाल पर जड़ दिया। तो वरुण ने कहा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझ पर हाथ उठाने की जुर्रत की? और फिर जैसे ही वो काव्या की ओर बढ़ा तो मिष्टी खुद को रोक न सकी, और वो वरुण को रोकने के लिए आगे बढ़ी ही थी कि तभी एक जोर का घूंसा किसी ने आकर वरुण के मुंह पर दे मारा। तो वरुण सीधे जाकर जमीन की धूल चाटने लगा और उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। वरुण ने मुश्किल से खुद को संभाला और जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसके मुंह से निकला, अक्षय। मिष्टी भी अक्षय को देखकर वहीं पर रुक गई। अक्षय का गुस्सा देखकर उसके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई। फिर अक्षय ने काव्या से पूछा, तुम ठीक हो? काव्या कुछ ना बोली, वो बस रोए जा रही थी। तभी पीछे से वरुण ने अक्षय को अपनी ओर खींचा और उसने भी एक जोर का मुक्का अक्षय के मुंह पर मारा। तो अक्षय के मुंह से भी खून बहने लगा। तूने इस लड़की के लिए अपने दोस्त पर हाथ उठाया? वरुण ने कहा। तो अक्षय अपने होठों से खून साफ करता हुआ बोला, दोस्त, और वो भी तू? कभी नहीं। आज तेरे इस हरकत के बाद तो मुझे खुद पर शर्म महसूस हो रही है कि मैंने तुझे कभी अपना दोस्त भी माना था। तेरे जैसे लड़कों की वजह से लड़कियां किसी लड़के पर भरोसा नहीं कर पाती। फिर काव्या की ओर उंगली दिखाते हुए बोला, वो कोई खिलौना नहीं है कि तूने जब चाहा उसका इस्तेमाल किया और फिर जब चाहा उसे उठाकर फेंक दिया। और एक लड़की पर हाथ उठाकर तू अपनी मर्दानगी साबित करना चाहता है? अरे जो इंसान एक औरत की इज्जत नहीं कर सकता ना, वो मर्द तो क्या, एक इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। थू है साले तुझ पे। अच्छा एक बात बता, क्या घर पर भी तू अपनी माँ और बहन से ऐसे ही बात करता है
उनके साथ भी ऐसा ही सुलूक करता है जैसे तूने आज काव्या के साथ किया। और फिर अक्षय पलटकर काव्या से बोला, काव्या, तुम्हें इस जैसे नीच और घटिया इंसान से अपने प्यार की भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें डिजर्व ही नहीं करता। मन तो कर रहा है इसे अभी इसी वक्त इसी जमीन पर जिंदा गाड़ दूं। तो वरुण अक्षय को धक्का मारते हुए बोला, तू मुझे मारेगा? मुझे इसी जमीन पर जिंदा गाड़ेगा? तो रुका क्यों है? मारना, मार, हाथ तो लगा के दिखा। अब अक्षय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और फिर अक्षय ने वरुण को पीटना शुरू किया। वरुण भी कम नहीं था, वो भी अक्षय को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और इस तरह उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इसी बीच किसी ने कुणाल को जाकर खबर दी कि अक्षय किसी को बुरी तरह पीट रहा है, तो कुणाल दौड़ता हुआ वहां आया और जाकर अक्षय को रोकने लगा और वहां खड़े कुछ लड़के वरुण को पकड़कर रोकने लगे। अक्षय को ज्यादा चोट नहीं आई थी, मगर उसने वरुण को इतनी बुरी तरह पीटा कि वरुण फिर से लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और फिर बौखलाया हुआ सा अक्षय को धमकी देते हुए बोला, अक्षय, तूने आज मुझ पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं एक दिन इसका बदला तुझसे लेकर रहूंगा। ये बेइज्जती मैं तुझे वक्त आने पे सूद समेत लौटाऊंगा। मेरा वादा है तुझसे। मेरी दुश्मनी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी अक्षय। तो अक्षय खुद को छुड़वाता हुआ बोला, कुणाल, छोड़ मुझे, इसे तो मैं आज नहीं छोड़ूंगा। मगर कुणाल ने अक्षय को कसकर पकड़ रखा था। इसके बाद वरुण के दोस्तों ने अपने कंधों का सहारा देकर उसे उठाया और उसे लेकर वहां से चले गए। उसके जाते ही अक्षय झुंझलाकर कुणाल से बोला, अब तो छोड़ दे मुझे। अगर आज तूने मुझे रोका ना होता ना, तो मैं उसकी आज अकल ठिकाने पे ले आता। इतना कहकर वो गुस्से से कैंटीन की ओर चला गया। अक्षय के कैंटीन में आते ही सभी उसे इतने गुस्से में देखकर वहां से उठकर जाने लगे, क्योंकि पूरा कॉलेज अक्षय के गुस्से से वाकिफ था। सभी जानते थे कि जब अक्षय को गुस्सा आता है तो वो अपने आप में नहीं रहता और किसी की नहीं सुनता। इसीलिए सभी डर के मारे वहां से चले गए। कुणाल फर्स्ट एड बॉक्स हाथ में लिए जैसे ही कैंटीन के अंदर जाने लगा, मिष्टी ने उसे रोका और कहा, कुणाल, ये फर्स्ट एड बॉक्स तुम मुझे दो, मैं लेकर जाती हूँ अक्षय के पास। तो कुणाल बोला, नहीं मिष्टी, तुम नहीं जानती कि अक्षय का गुस्सा कितना खतरनाक है। उसे इस वक्त मेरे अलावा कोई और नहीं संभाल सकता। कहीं वो गुस्से में तुम्हें भी कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, इसीलिए तुम रहने दो, मैं ही जाता हूं। लेकिन मिष्टी ने उसकी एक ना सुनी और फिर से उसे रोकते हुए कहा, कोई बात नहीं, इस बार मुझे अक्षय को हैंडल करने का एक मौका तो दो। ट्रस्ट मी, मैं हैंडल कर लूंगी, तुम फिक्र मत करो। तो कुणाल थोड़ा सोच कर बोला, आर यू श्योर? यस, आई एम 100% श्योर, मिष्टी ने कहा और कुणाल के हाथ से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर कैंटीन के अंदर चली गई। हम बहुत जल्द मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए अपने आरजे सेट के साथ मस्त मौला। बाय बाय।